साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आप सभी महापुरुषों के चरणों में दास की प्यार भरी धन निरंकार जी। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। परम पिता परमात्मा से आप सभी के सुख जीवन की भी कामना करता हूँ। महापुरुषों जी, आप सभी का मैं अपने YouTube चैनल बलराम शर्मा 9468 पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। महापुरुषों जी, आज फिर एक छोटी सी कहानी लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगेगी। ये कहानी आज जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, ये आपके जीवन में एक सीख देकर जाएगी और इससे आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी अवश्य ही पसंद आएगी। कहानी कुछ इस प्रकार है। एक बार एक लगभग 15 साल का लड़का अपने पिता के साथ ट्रेन में सफर कर रहा था और लड़का जो था वो खिड़की की तरफ बैठा हुआ था। तो जब वो ट्रेन स्टार्ट हुई और ट्रेन चलने लगी, तो वो लड़का अपने पिताजी से चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा था बाहर देखकर कि पिताजी देखो, हमारे साथ पेड़ पीछे पीछे की तरफ जा रहे हैं। बादल भी देखो हमारे से पीछे की तरफ जा रहे हैं। ये इंसान भी पीछे की तरफ जा रहा है और हम आगे बढ़ते जा रहे थे जिसे। अब उसके अंदर एक युगल जोड़ा बैठा हुआ था जिनकी नई नई शादी हुई थी। वो उस लड़के को बड़े गुस्से की दृष्टि से देख रहे थे। और भी तमाम लोग थे जो उस लड़के की इस हरकत पर बड़ा ही गुस्सा लिए बैठे थे। उनको लग रहा था कि ये बिल्कुल ही छोटे बच्चों की तरह बिहेव कर रहा है, कैसे अजीबो गरीब बात कर रहा है। अपने पिता से बोल रहा है कि हर चीज पीछे की तरफ भाग रही है, पेड़ पीछे भाग रहे हैं, सब कुछ पीछे छूट रहा है। वो उस लड़के को देखकर बहुत ही क्रोधित हो रहे थे। अब लड़का इतनी देर में फिर से चिल्लाया कि पापा देखो, एक आदमी हाथ में टोकरी लेके बड़ी तेजी से पीछे भाग गया, पीछे चला गया। हमने उसको भी पीछे छोड़ दिया, हम आगे निकल गए। अब जो युगल जोड़ा था उस पे रहा नहीं गया, तो उसने लड़के के पिता से कहा, क्या आपको नहीं लगता कि आपको इस बच्चे को किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए? क्या आप इसके साथ कुछ खिलवाड़ तो नहीं कर रहे? क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा है कि ये बच्चा किस तरह की बातें कर रहा है? तो इसको एक अच्छे डॉक्टर की जरूरत है। तो वो पिता बड़ा ही प्यार से मुस्कुराया उनकी तरफ देखकर और बोला कि आपने बिल्कुल सत्य बोला कि इसको डॉक्टर की आवश्यकता थी। और आप यकीन नहीं मानोगे, मैं अभी डॉक्टर के पास से ही आ रहा हूँ, क्योंकि ये लड़का जन्म से ही अंधा था और इसकी आंखें आज ही आई हैं। ये आज ही इस पूरी दुनिया को देख पा रहा है और इसका आनंद ले पा रहा है। अब उस पिता की बातों को सुनकर उस ट्रेन के डब्बे में जितने भी लोग थे, वो सबके चुप हो गए। बिल्कुल सन्नाटा छा गया। अब किसी के पास कोई शब्द नहीं थे। अब सब उस बच्चे को बड़े ही प्यार की दृष्टि से देख रहे थे। उसको देख के सब खुश हो रहे थे। सबकी मनोस्थिति एकदम से बदल गई उस बच्चे को लेकर। इस कहानी से हमें ये सीख तो अवश्य मिलती है कि हम इस संसार में जी रहे हैं और इस संसार में हम देखते हैं कि हर आदमी किसी न किसी परेशानी से ग्रस्त होता है। हर आदमी किसी न किसी परेशानियों को लेकर चलता रहता है और हम जाने अनजाने में कुछ ऐसा कर जाते हैं जिससे कि हमें पता नहीं चलता, हम उसके मन को, उसके दिल को, उसकी भावना को ठेस पहुंचा देते हैं। तो हमें कभी भी पूरी बात जाने बिना, किसी की बात की तह तक पहुंचे बिना हमें किसी भी चीज के बारे में नहीं बोलना चाहिए। तो हमेशा ध्यान दें कि जब तक हम किसी चीज के बारे में नहीं जानते हो, हमें किसी बात के बारे में पता ना हो, तो हम उसके ऊपर कोई आर्गुमेंट, कोई टिप्पणी ना करें। क्योंकि हम जाने बिना किसी पर कमेंट कर देते हैं और बाद में जब पता चलता है तो हमें बहुत ही ज्यादा शर्मिंदगी महसूस होती है, बहुत ज्यादा पछतावा होता है। तो ऐसी घड़ी हमारे जीवन में ना आए, पछतावे की, शर्मिंदगी की। तो इसलिए जब तक हम किसी के बारे में पूरी तरह से ना जान ले कि असली वजह क्या है, जब तक हम किसी पे कमेंट ना करें। आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और जिस किसी ने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले तमाम शॉर्ट्स, वीडियोस और सुंदर स्टोरीज आपको नोटिफिकेशंस के माध्यम से देखने को मिल सके। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन्यवाद जी।